आज्ञा की भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् प्रेम सुखस यात्र कथम अम्ब्युदयो भवेत्। जिसके चित्त में भुक्ति यानी कि भोग, मुक्ति यानी कि मुक्ति की आकांक्षा, उसके चित्त में भक्ति रूपी प्रेम विद्यमान हो ही नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, नेह लगाना है, प्रेम करना है तो वृंदावन से करो। वृंदावन का नाम लेने से सब आ गए। श्री प्रियालाल आ गए, वृंदावन में स्थापित लता कुंज आ गई, वृंदावन में स्थापित श्री गिरिराज जी आ गए, श्री बरसाना धाम आ गया, सब आ गया। इसलिए नेह करना है तो वृंदावन से करो। भगवत भक्ति का लक्षण ही प्रेम है। वेदव्यास जी को जब नारद जी वर्णन कर रहे थे तो कहते कि आपने ठाकुर जी का प्रभाव लिखा है, कैसे ठाकुर जी हैं, कैसे असुरों का संहार करते हैं, लेकिन आपने कहीं भी ठाकुर जी का स्वभाव नहीं लिखा। अरे प्रभाव देखकर तो संसार रीझ सकता है, लेकिन जो प्रेमी होगा ना वो सबसे पहले स्वभाव देखेगा। प्रेम उसे नहीं कहते किसी पे बहुत धन है, किसी पे बहुत संपदा है, कोई बहुत स्वरूपवान है, बस उसे देखकर हमने उससे प्रेम कर दिया। नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम मतलब जब हम किसी के स्वभाव को सुनकर, उसके लक्षणों को जानकर उससे प्रेम करें, इसे कहते हैं प्रेम। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी, ठाकुर जी का प्रभाव नहीं चाहिए, ठाकुर जी का स्वभाव चाहिए। और स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का? इतने सहज है, इतने सहज है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय ठाकुर जी शांति दूत बनकर गए प्रस्ताव लेकर, और जब पहुंचे तो दुर्योधन से निवेदन किया, भैया तुम ऐसा करो कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वो ज्यादा नहीं मांगते, बस तुम राज्य करो, तुम राजा बन जाओ, लेकिन पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन क्या बोला? सूची अग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा बिना युद्ध के। ठाकुर जी बोले ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा। तो दुर्योधन का क्या भाव था? उसने ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना रखे थे। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को राग भोग ये दोनों बहुत प्रिय है। राग मतलब संगीत और भोग मतलब प्रसाद। तो बढ़िया राग की व्यवस्था कर रखी थी, बढ़िया भोग की व्यवस्था कर रखी थी। अब दुर्योधन बोला कि इनको बढ़िया बढ़िया वस्तु देकर अपनी ओर कर लूंगा। अब जैसे ठाकुर जी से निवेदन किया, आइए द्वारिकाधीश, आपके लिए व्यवस्था हो गई। अरे मैंने इतनी दूर से आपके लिए ये बनाने वाले मंगाए हैं, देखिए 56 प्रकार का भोज आज इन्होंने आपके लिए सिद्ध किया है, आप आइए पाइए इसे। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ दी, बोले भैया कोई किसी के यहाँ भोजन करता है तो 2 स्थिति में करता है। कौन कौन सी? संप्रीति भोजयानी, या तो सामने वाला उससे बहुत प्रेम करता हो तो वो उसके घर भोजन करेगा। और दूसरी स्थिति आपदा भोजयानी वा पुनः, मतलब बड़ी मुसीबत है, उसे बड़ी भूख लगी है, आसपास कोई है नहीं, एक ही घर दिख रहा है, तो वो वहां जाकर भोजन करेगा।
ठाकुर जी बोले, ना तो तुम हमें प्रेम करते हो, सीधी सी बात, और ना भैया हम करते हैं, और दूसरी बात, हम पे तो कोई विपत्ति पड़ी नहीं है कि हमको भूख लगी है, इसलिए हमें तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। उसी सभा में श्री विदुर जी बैठे थे। ठाकुर जी बोले, अरे मेरा न्योता तो पहले से सुनिश्चित है। दुर्योधन बोला, किसके घर? बोले, अरे वो विदुर जी बैठे हैं ना, बस इन्होंने न्योता दिया था मुझे। अब विदुर जी कभी इधर देखे कभी उधर देखे, भैया मैंने तो नहीं बुलाया ठाकुर जी को, ये कैसे मेरे घर आ रहे हैं? अब तो आस पड़ोस के लोग कहे, वाह विदुर जी, बड़ी महिमा आपकी, अरे ठाकुर जी आपके घर आ रहे हैं, आपने न्योता दिया, हमें नहीं बुलाया। विदुर जी बेचारे भागे घर की ओर, विदुरानी से निवेदन किया, अरे जाओ जाकर स्नान कर ले, अरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मैं कुछ सामग्री लेकर आता हूँ बाजार से, हमारे पास तो कुछ व्यवस्था भी नहीं है। अब विदुरानी स्नान करने के लिए भीतर चली गई। ठाकुर जी को कौन सी देरी लगेगी, सोई ठाकुर जी पहुंच गए पीछे से। द्वार खटखटाया, काकी काकी। अब विदुरानी स्नान कर रही थी, जैसे काकी शब्द कान में गया, पता तो चल गया कौन आया। फिर भी पूछा, कौन आया है? ठाकुर जी बोले, काकी मैं द्वारिकाधीश, मैं कृष्ण, अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कोई व्यवस्था करो, अरे मुझे भीतर तो लो। जैसे तैसे अब तो विदुरानी की स्थिति ऐसी बन गई, देहाभिमान शून्य हो गए। अब तन की सुधि कदाचित नहीं रही। उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर बाहर आए, द्वार खोला, द्वारिकाधीश को निहार रही है, अपलक नेत्रों से निहार रही है, भीतर लेकर गई और बैठने के लिए चौकी रखी। अब सुध बुध खो बैठी है तो उल्टी रख दी। अब ठाकुर जी बड़े शान से उल्टी में ही बैठ गए, उल्टी चौकी में। ठाकुर जी बोले, काकी कुछ पाने के लिए है, जल्दी ले आओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। विदुरानी बोली, अरे अरे कन्हैया, अरे तुम्हारे काका गए हैं सामग्री लेने के लिए बाजार से, लेकिन मैं कुछ देखती हूँ, कुछ व्यवस्था है तो लेकर आती हूँ। तो कुछ केले लगे थे वृक्ष पर, तो वो केले लेकर आए और केले लेकर आ रही है। अब द्वारिकाधीश को अपलक नेत्रों से निहार रही है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, लखिए जिन लालन की मुस्कान, तिन्ही बिसर्यो वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, भगवद रसिक दृगदई असी एंची के मुख म्यान, लखी जन लालन की मुस्कान। एक बार जो इस मुस्कान को लख ले, यानी कि देख ले, फिर वो सुध बुध खो बैठता है। अब तो विदुरानी एक एक केला लेती, छिलका उतारती, बीच का गूदा तो फेंक देती और छिलका ठाकुर जी को दे देती, लो पाओ। अब ठाकुर जी बड़े आनंद से रस ले लेकर पा रहे हैं। तभी विदुर जी द्वार पे आ गए। विदुर जी ने जैसे ही देखा, अरे विदुरानी क्या कर रही हो, भाग कर गए, ठाकुर जी के हाथ से छिलका पकड़ा और स्वयं केला पकड़कर छिलका को छीलकर, छिलका को फेंककर और बीच का गूदा पकड़ाने लगे। ठाकुर जी पाने लगे। ठाकुर जी बोले, काका इसमें वो स्वाद नहीं है जो काकी के छिलकों में था। अरे काकी आप तो वही पगाओ मुझे। विदुर जी बोले, अरे विदुरानी तुमने ठाकुर जी को कैसे बिठा रखा है, उल्टी चौकी पे बिठा रखा है।
अरे विदुरानी को जैसे तैसे होश आया, अपने आप को संभाला, खूब रोने लगी। अरे मैं कहाँ चली गई थी, मेरी सुधी कहाँ चली गई, मैंने कितनी अव्यवस्था प्रकट कर दी ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं काकी, ये उल्टी चौकी पे बैठ के तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई राजा होता। उसके 4 पांव होते हैं ना, बोले ऐसे लग रहा है मैं कोई राजा। ये क्या है? स्वभाव है, प्रभाव नहीं है, राजत्व नहीं है। ठाकुर जी का राजसी अनुकरण नहीं है, ठाकुर जी का स्वभाव है। प्रभाव तो संसार के लिए है, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव अपने भक्तों के लिए है, सहज अपने भक्तों के लिए है।